आज हम सूर्य अल बकरा की कुछ बहुत ही खास आयतों 104 से 141 की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं उनका शीर्षक है इब्राहिम की विरासत, पहचान और समर्पण। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। हज़रत इब्राहिम की विरासत का असल हकदार कौन है? क्या ये विरासत खून के रिश्ते से मिलती है, या मतलब किसी कौम से, या फिर इसका मेयार कुछ और है? ये सिर्फ एक तारीखी बहस नहीं है, ये पहचान की एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं निजी खोज है। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं वो साफ इशारा करते हैं कि कुरान का ये हिस्सा एक नए समुदाय को, एक नई उम्मत को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। एक तरह से वो जो लीडरशिप की मशाल है वो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लीडरशिप की जो बुनियाद है वो खानदानी पहचान पर नहीं है, वो है अल्लाह के सामने पूरी तरह झुक जाने पर, यानी इस्लाम या समर्पण पर। तो यहाँ मतलब पहचान की पूरी परिभाषा को ही बदला जा रहा है। तो चलिए इसी परत को खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि पहचान और विरासत जैसी बड़ी बहस की शुरुआत एक बहुत छोटी सी हिदायत से होती है। भाषा पर ध्यान दो। आयत कहती है रायना मत कहो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतनी बड़ी बात और शुरुआत एक शब्द से। हाँ, पहली नजर में लगता है, लेकिन ये असल में पूरी इमारत की नींव है। देखिए, राइना का अरबी में मतलब हो सकता है हमारी रियायत करें या हमारा ख्याल रखें, जो सुनने में तो ठीक लगता है। लेकिन उस दौर में मदीना में जो यहूदी कबीले थे, वो इसी शब्द को अपनी जुबान हिब्रू में एक अपमानजनक मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे। वो पैगंबर का मजाक उड़ाने के लिए इस दो मतलब वाले शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, तो ये एक तरह का कोड वर्ड था जिसका एक मतलब सबके लिए और दूसरा मतलब सिर्फ कुछ लोगों के लिए था। तो फिर इसका हल क्या दिया गया? कुरान ने कहा इस शब्द को छोड़ दो, इसकी जगह कहो उन्जुरना। उनजुरना। हाँ, उन्जुरना, जिसका मतलब है हम पर नजर करें या हमें समझाएं। इस शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं था, कोई घालमेल नहीं, संदेश बिल्कुल साफ है। तुम्हारी बातचीत में, तुम्हारे संवाद में पूरी तरह स्पष्टता और अम, पवित्रता होनी चाहिए। ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, जहाँ एक ही मीम या शब्द का मतलब एक ग्रुप के लिए मजाक होता है और दूसरे के लिए गहरा अपमान। तो ये 1400 साल पहले ही सिखाया जा रहा है कि नियत के साथ साथ तुम्हारे शब्दों का असर भी मायने रखता है। बिल्कुल। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी अगर आपकी बुनियाद, आपकी भाषा ही साफ नहीं है तो आप बड़ी बड़ी बातें कैसे करेंगे? और यहीं से बात एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अगर स्पष्टता इतनी जरूरी है, तो फिर इस धारणा का क्या कि अल्लाह के संदेश में भी बदलाव आता है। नोट्स में आयत 106 का जिक्र है। हम जब किसी आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही लाते हैं। ये बात ये बहुत से लोगों को उलझन में डाल देती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ मनसूख या रद्द करने का मतलब कोई विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसे एक डॉक्टर की मिसाल से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक मरीज जब पहली बार आता है तो डॉक्टर उसे एक दवा देता है। जब मरीज की हालत सुधरती है या बदलती है तो डॉक्टर दवा बदल देता है। तो क्या इसका मतलब है कि पहला डॉक्टर गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि इलाज मरीज की जरूरत के हिसाब से विकसित हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इसी तरह अल्लाह का मार्गदर्शन इंसानी समाज की जरूरत के हिसाब से नाजिल हुआ। तो ये एक तरह का डिवाइन एवोल्यूशन है, एक हिकमत भरा तरीका। लेकिन लोग अक्सर बदलाव का विरोध क्यों करते हैं? नोट्स में इस पर भी इशारा है। दो बड़ी वजह बताई गई हैं। एक तो है आराम पसंदी, हम जिस तरीके के आदी हो जाते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही कोई बेहतर तरीका सामने आ जाए। और दूसरी, उससे भी खतरनाक वजह है हसद, ईर्ष्या। लोग कहते हैं हमें वो सब क्यों नहीं मिला जो पहले वालों को मिला था, या ये नया मार्गदर्शन हमारे बजाय उन लोगों को क्यों मिल रहा है। वो सच्चाई को इसलिए नहीं ठुकराते कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि वो उनके आराम या उनकी बढ़त में खलल डालती है। और यहीं पर हमें खुद से पूछना पड़ता है कि क्या मैं किसी अच्छी बात का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन को चैलेंज करती है? ये सवाल तो किसी को भी असहज कर सकता है। तो अगर अल्लाह का संदेश जरूरत के हिसाब से बदल सकता है, तो फिर कामयाबी का वो कौन सा स्थायी टाइमलेस फॉर्मूला है जो कभी नहीं बदलता? मुझे लगता है स्रोत में इसका भी जिक्र है। बिल्कुल है। और वो एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर समीकरण के तौर पर सामने आता है। समर्पण प्लस उत्कृष्टता, इनाम।
आयत 112 में कहा गया है, बल्कि जिसने भी अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दिया और वो मोहसिन हो, तो उसका इनाम उसके रब के पास है। यहाँ 2 शर्तें हैं। इसे थोड़ा और खोलिए। चेहरा झुका देना और मोहसिन होना, इसका असल मतलब क्या है? चेहरा झुका देना या असलमा वजहू लिल्लाह का मतलब है अपनी मर्जी, अपनी अना, अपनी पहचान सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देना। यही इस्लाम का असल मतलब है। और मोहसिन वो है जो एहसान के दर्जे पर हो। एहसान का मतलब है हर काम को सिर्फ करना नहीं, बल्कि उसे खूबसूरती से, ईमानदारी से और बेहतरीन तरीके से करना। तो फॉर्मूला यह है कि पहले पूरी तरह समर्पित हो जाओ और फिर उस समर्पण को अपने हर काम में दिखाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि विरासत में मिला धर्म बिना अमल के एक खाली लिफाफे जैसा है। ये तो उस वक्त के सामाजिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा हमला था। ये एक इनकलाबी विचार था। ये उस सोच को तोड़ता है कि मैं फला कौम से हूं इसलिए जन्नत पर मेरा हक है। कुरान साफ कह रहा है कि जन्नत का रास्ता तुम्हारे खानदान से नहीं, तुम्हारे कर्मों से होकर जाता है। चाहे तुम यहूदी हो, ईसाई हो या कोई भी, कामयाबी का मेयार एक ही है, समर्पण और अच्छे कर्म। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। मेरा विश्वास पहचान पर आधारित है या कर्म पर? और जब विश्वास कर्म के बजाय सिर्फ पहचान पर टिक जाता है तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमारे नोट्स बताते हैं कि कैसे उस दौर में अलग अलग समुदाय एक दूसरे को गलत ठहरा रहे थे। यहूदी कह रहे थे कि ईसाई किसी बुनियाद पर नहीं, और ईसाई कह रहे थे कि यहूदी किसी बुनियाद पर नहीं, जबकि दोनों आसमानी किताबें पढ़ते थे। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही चुभने वाली आयत आती है। जिन्हें हमने किताब दी वे उसे वैसे पढ़ते हैं जैसे उसे पढ़ने का हक है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन पढ़ने का हक क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है? मुझे लगता है इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा होगा। बिल्कुल, पढ़ने का हक अदा करने का मतलब है उसे समझना, उस पर गौर करना और सबसे ज़रूरी उसे अपनी ज़िंदगी में उतारकर खुद को बदलना। ये जानकारी जमा करना नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का एक प्रोसेस है। अगर कोई अपनी मजहबी किताब पढ़ रहा है लेकिन उसके किरदार में विनम्रता, इंसाफ और रहम नहीं आ रहा, तो उसने उसे पढ़ने का हक अदा नहीं किया। ये किताब को सिर्फ जानने और उसे जीने का फर्क है। तो ये उस सवाल जैसा है कि कोई जिम की मेंबरशिप लेकर बस मशीनों को देखता रहे या असल में वर्कआउट करके खुद को बदले। तो अगर बदलाव इतना निजी और अंदरूनी है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आपका खानदान भी नहीं। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। ये इस हिस्से की सबसे कड़वी और सबसे जरूरी सच्चाई है। आयत 123 में बहुत सख्ती से कहा गया है, उस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ काम ना आएगी, ना उससे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश उसे फायदा देगी और ना उन्हें कोई मदद मिलेगी। ये तो बहुत सीधी और दो टूक बात है। इसमें किसी लाग लपेट की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं। इसका साफ मतलब है कि विश्वास और आखिरत की जवाबदेही एक पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है। ये विरासत में नहीं मिल सकता। कोई बाप अपने बेटे की जगह या कोई बेटा अपने बाप की जगह जवाब नहीं दे सकता। नोट्स में जो सवाल पूछा गया है वो रूह कंपा देता है। अगर मेरा नाम और मेरा परिवार मुझसे छीन लिया जाए तो क्या मेरे कर्मों में इतना वजन है कि वो अकेले खड़े रह सकें? ये तो आपको हर बाहरी सहारे से काटकर सिर्फ आपके और आपके अमल के सामने खड़ा कर देता है। और इन सारे उसूलों को समझाने के लिए कुरान एक मिसाल पेश करता है, एक रोल मॉडल, और वो है हजरत इब्राहिम। यहाँ से पूरी बातचीत का मरकज उनकी शख्सियत बन जाती है। और याद करो, जब इब्राहिम को उसके रब ने कुछ बातों से आजमाया और उसने उन्हें पूरा कर दिखाया, तब जाकर अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बनाने वाला हूँ। उनकी लीडरशिप एक इनाम थी जो उन्होंने इम्तिहान पास करके हासिल की थी। तो लीडरशिप की पहली शर्त हुई आजमाइश, आग में डाले जाने से लेकर बेटे की कुर्बानी तक। और क्या शर्तें थी? दूसरी शर्त थी नैतिक ईमानदारी। जब हजरत इब्राहिम ने दुआ की कि और मेरी औलाद में से भी, तो अल्लाह का जवाब फौरन आया, मेरा ये वादा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ा उसूल है। लीडरशिप सिर्फ नेक और काबिल लोगों के लिए है। अगर आपकी औलाद नाअहल है, जालिम है, तो सिर्फ आपके बेटे होने की वजह से उसे लीडरशिप नहीं मिल सकती। और उन्होंने सिर्फ अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं की, उन्होंने एक पूरा मरकज, एक सेंटर भी बनाया। काबा के बारे में जो जिक्र है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, काबा का निर्माण सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं था, वो एक आध्यात्मिक नींव रख रहे थे। और उसे बनाते हुए जो दुआ उन्होंने की वो देखने वाली है। ऐ हमारे रब,
हम दोनों को अपना फर्माबरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी उम्मत बना जो तेरी फर्माबरदार हो। वो आने वाली नस्लों के लिए भी समर्पण की दुआ कर रहे थे। वो एक ऐसी विरासत छोड़कर जा रहे थे जो ईंट पत्थर की नहीं थी, बल्कि अकीदे और अमल की थी। कमाल है। तो इब्राहिम की विरासत कर्म, आजमाइश और दूरअंदेशी पर आधारित है। तो फिर नोट्स में ये सवाल क्यों उठाया गया है कि एक मूर्ख के सिवा कौन इब्राहिम के दीन से मुंह मोड़ेगा? उनकी मिल्लत या उनका रास्ता असल में था क्या? उनका रास्ता था खालिस, बिना शर्त समर्पण। जब उनके रब ने उनसे कहा अस्लिम यानी झुक जाओ, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं कहा क्यों, कैसे, लेकिन उन्होंने फौरन कहा अस्लमतु लिर्रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहानों के रब के आगे झुक गया। यही उनका दीन था। एक अल्लाह, कोई शर्त नहीं, कोई बंटवारा नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा और सरल समर्पण। तो जब हम कहते हैं कि हम इब्राहिम के रास्ते पर हैं, तो असल में हम इसी खालिस समर्पण का दावा कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम धर्म में बहुत सी रस्में और वो सांस्कृतिक पहचाने मिला देते हैं। और कुरान इसी मिलावट को चुनौती देता है। जब लोग कहते हैं कि यहूदी बन जाओ या ईसाई बन जाओ तभी हिदायत मिलेगी, तो कुरान एक बिल्कुल ही अलग जवाब देता है। और ये जवाब पहचान के एक नए तस्वुर को जन्म देता है, जिसे सिब्गतुल्लाह कहा गया है, अल्लाह का रंग। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, अल्लाह का रंग। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी पहचान किसी इंसानी लेबल से नहीं बनती, किसी कौम, कबीले या देश से नहीं। हमारी पहचान अल्लाह के दिए हुए मूल्यों से बनती है। जैसे एक कपड़े को किसी रंग में डुबोया जाए तो उसका हर रेशा उसी रंग का हो जाता है। उसी तरह एक मोमिन का किरदार, उसका बर्ताव, उसकी सोच, सब कुछ अल्लाह के रंग में, यानी सच्चाई, रहम, इंसाफ, सब्र, इन सब में रंगा होना चाहिए। ये एक अंदरूनी पहचान है जो बाहर आपके कामों से जाहिर होती है। वाह, तो ये पहचानता एक ऐसा लेवल है जो तमाम दुनियावी पहचानों से ऊपर है। तो ये पूरी बहस भाषा की स्पष्टता से लेकर कर्मों की अहमियत और इब्राहिम की विरासत तक हमें एक आखिरी उसूल पर लाती है। नोट्स में इसे कर्मों का मालिकाना हक कहा गया है। हाँ, और ये आयत 141 में 2 बार जोर देकर दोहराई गई है। वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए था, और जो तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वे क्या करते थे। ये व्यक्तिगत जवाबदेही का अंतिम और सबसे शक्तिशाली बयान है। इसे उधार की नेकी नहीं भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, आप अपने पुरखों की नेकियों पर जी नहीं सकते। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, वे सब महान थे, लेकिन उनके कर्म उनके थे, आपके कर्म आपके होंगे। ये उस पूरे संदेश को एक धाड़े में पिरो देता है जो शुरू से बनता आ रहा है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी नजात, सब कुछ तुम्हारे अपने अमल और समर्पण पर निर्भर है, किसी और की विरासत पर नहीं। तो अगर हम इस पूरे सफर को संक्षेप में देखें, हमने एक शब्द के सही इस्तेमाल की अहमियत से शुरुआत की, फिर हमने समझा कि बदलाव अल्लाह का एक उसूल है और कामयाबी का असल फॉर्मूला समर्पण और अच्छे कर्म है, न कि खानदानी पहचान। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी मिसाल हजरत इब्राहिम की जिंदगी है, जिनकी लीडरशिप आजमाइशों से कमाई गई थी। और ये सब मिलकर एक ऐसी पहचान बनाता है जिसे अल्लाह का रंग कहा गया है। एक ऐसी पहचान जो आपके कर्मों से परिभाषित होती है। बिल्कुल सही। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जिस पर हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। ये सवाल हमारे नोट्स में भी है और ये सारी बातचीत का निचोड़ है। हम सब हजरत इब्राहिम से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन असल सवाल यह है, क्या मैं इब्राहिम की विरासत को अपने अमल से आगे बढ़ा रहा हूं या सिर्फ उसका खाली दावा कर रहा हूं?